हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वोकैब शो। तो आज जो हम लोग मोस्ट रिपीटेड टॉप 25 एसएससी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एसएससी करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग। तो ऐसा इंसान जो कि गलत हो ही नहीं सकता या जो मिस्टेक्स बहुत ही कम या ना करता है, उसे हम कहते हैं इनफॉलिएबल। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो इसका है माइसोजेनिस्ट। माइसोजेनिस्ट होता है पर्सन हु डिसलाइक डिस्पाइस और इज स्ट्रांगली प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन के अगेंस्ट जो फैसला सुनाता है ये हमेशा ही या ज़्यादातर उसे हम माइसोजेनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर स्पेशली बाय जनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉज। तो गुड कॉज के लिए जो मनी डोनेट करते हैं उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जैसे कि बिल गेट्स और जैसे कि बहुत से बिजनेसमैन भी इंडिया के हैं। वो मिसैंथ्रोपी होता है पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी से दूर रहता है और उसे नापसंद करता है, उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोपी। चलिए, ये वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बजाय कुछ लोग इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफिशियल लेते हैं, उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, ना कि इलेक्टेड वाले। चलिए आइए कैनिबल का देखते हैं। रुक जाइए एक मिनट। कैनिबल जो कि फ्लैश ईटिंग, जो ह्यूमन का फ्लैश खाते हैं, वैसे लोगों को कैनिबल कहा जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया होता है द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। छोटी जगहों से जैसे डर लगता हो, उसे हम कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। चलिए, ये इगोस्टिक मतलब पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसाइटेड और एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ अ सेल्फ सीकर, जो कि अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने को ही देखता रहता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उसे हम कहते हैं इगोस्टिक पर्सन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो एलिजी। एलिजी होता है मोurnful और melancholy और अ plaintive poem, especially a funeral song or a lament for the dead। तो डेड पर्सन जब होता है तो उसके लिए कोई जो पोएम गाई जाती है उसे हम कहा जाता है एलिजी। एलिजी के बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, एपिलॉग। एपिलॉग होता है अ कंक्लूडिंग पार्ट एडेड टू अ लिटरेरी वर्क एज अ नॉवल। तो यही है कि लास्ट में जो समरी टाइप का होता है ना, उसे हम कहते हैं एपिलॉग। और इसकी एक और स्पीच यूजली इन द वर्ड्स डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द एक्टर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ अ प्ले। प्ले के बाद जो चीज़ जैसे मोरल ऑफ द स्टोरी है वो होता है, उसे हम एपिलॉग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एपिटैफ। एपिटैफ होता है कॉमरेटिव इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम और अ मोर्टुरी मोन्यूमेंट अबाउट द पर्सन बरीड एट द साइट। तो साइट पे ये जो बरी करा जाता है उसके बारे में अपना नाम लिखा रहता है, प्लेस ईयर लिखा रहता है, कौन से साल में मरा है। तो वही वही होता है ये। फास्टिडियस होता है अ पर्सन वेरी कंसर्न अबाउट द मैटर ऑफ क्लीनिंगनेस। तो जो कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता है, उसे कहते हैं फास्टिडियस। इसके जैसे बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ये साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है, ऐसा होता है। इनएविटेबल मतलब जैसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि डेथ। डेथ को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, तो ये होता है इनएविटेबल। चलिए, ये ओलिगरेची। ओलिगरेची होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर इज वेस्टेड इन फ्यू पर्सन और इन डोमिनेंट क्लास ऑफ क्लीक गवर्नमेंट बाय द फ्यू। तो जो गवर्नमेंट कुछ ही लोग चलाते हैं उसे कहते हैं ओलिगरेची। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में क्या होता था कि वहाँ पे स्टेट ऑफिशियल डिसीजन लेते थे। ओलिगरेची में सिर्फ कुछ लोग लेते हैं, अब वो जरूरी नहीं है कि स्टेट ऑफिशियल हो, वो कोई भी हो सकता है। चलिए, ये ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी इंसान। तो जो इंसान आशावादी है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। अ पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और
द सक्सेस ऑफ समथिंग, किसी सक्सेस के बारे में कॉन्फिडेंट रहे उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। पेनेशिया, पेनेशिया जो है रेमेडी फॉर ऑल द डिजीज और ऑल, एक दवाई जो कि सभी बीमारियों के लिए काम करती है उसे कहते हैं पेनेशिया। चलिए ये एल्ट्रुइस्ट पढ़ते हैं, अनसेल्फिश पर्सन हुज एक्शन शोज कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, ऐसा इंसान जिसके एक्शन जो है वो दूसरे के प्रति वो दिखाते हैं कि वो, ठीक है, कि वो दूसरे के प्रति वो है, जागरूक है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एल्ट्रुइस्ट पर्सन। चलिए ये नेक्स्ट पढ़ते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का क्लास ऑफ पर्सन होल्डिंग एक्सेप्शनल रैंक एंड प्रिविलेज, स्पेशली द हेरिडिटरी नोबिलिटी। ठीक है, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है जैसे कि क्वीन और क्वीन, उनके पास हेरिडिटी रहती है, मतलब उनके पास वंशज होते हैं वो उनके, मतलब पापा पापा से चली आ रही, पापा से बेटा, फिर बेटे से, फिर उसके बेटा, फिर उसके बेटा, फिर ऐसे चली आ रही, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जैसे कि हमें क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो उनकी पावर एरिस्टोक्रेसी। अथीस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डिनाइज एंड डिसबिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग और बीइंग्स। ठीक है, तो जो भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता उसे एथीस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है द नाउन ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, तो जो कि ये कितने अच्छे से लिखा हो तो इसे कहते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कोनोसेर। कोनोसेर, तो अ पर्सन हु इज स्पेशली competent to pass critical judgment in art, particularly on the fine arts or in the matter of taste। ठीक है, तो जो किसी चीज़ में महारत हासिल करे और वो उस पर कमेंट करे, गंभीर क्रिटिकल जजमेंट्स करे, उन्हें कहते हैं कॉनसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल द इवेंट आर इनएविटेबल, सो वंस चॉइस एंड एक्शन मेक नो डिफरेंस, मतलब कि पहले से लिखा हुआ है तकदीर में और उसे हम बदल नहीं सकते, पहले से किस्मत में लिखा हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, तो सीधे है, तो हम जो चॉइसेस या एक्शन करें उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए ये नेक्स्ट पढ़ते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड और डिफीटेड और सबड्यूड, जिसे जिस पर विजय नहीं प्राप्त करी जा सके उसे कहते हैं इनविंसिबल। ठीक है, तो जिसे हराया ना जा सके या जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं इनविंसिबल। चलिए ये नेक्स्ट पढ़ते हैं मर्सेनरी। मर्सेनरी मतलब प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी, तो ऐसा सोल्जर जो कि दूसरे की आर्मी के लिए हायर किया जाए उसे कहते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर के लिए जो है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए जो है ना, इंडियंस को ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए वो किया गया था, हायर किया गया था। चलिए एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है पर्सन हु डेडिकेट हिज और हर लाइफ टू परस्यूट कंटेम्पलेटिव आइडियल एंड प्रैक्टिसेस एक्सट्रीम सेल्फ डिनाइल और सेल्फ मोटिफिकेशन फॉर रिलीजियस रीजन, तो जो तपस्वी इंसान होता है उसे एस्थेटिक्स कहा जाता है। जैसे कि गौतम बुद्ध जी जो हैं वो एस्थेटिक पर्सन थे जिनने हर एक चीज़ छोड़ दी थी रिलीजियस रीजन की वजह से। ठीक है, अब ये हो गए हमें 25 क्वेश्चन। तो अगर आपके पास और भी कोई सा क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए रिवीजन करते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब बिल गेट्स जैसे जो डोनेशन करते हैं अमाउंट ऑफ मनी उसके कहते हैं। मिसएंथ्रोपी जो कि पर्सन जो कि डिसलाइक करता है ये ह्यूमन बींग्स को उसे कहते हैं। इनफॉलेबल इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मिसोजिनस जो लड़कियों की जो वो अगेंस्ट डिसीजन सुनाता है उसे कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी इसमें स्टेट ऑफिशियल डिसीजन लेते हैं। कैनिबल फ्लैश ईटिंग एनिमल, फ्लैश ईटिंग सॉरी पर्सन ईटिंग फ्लैश ऑफ ह्यूमन बींग। क्लास्ट्रोफोबिया फियर फ्रॉम कन्फाइंड स्पेस। इगोस्टिक जो अपने बारे में सोचता है। एलिजी एक शॉर्ट पोएम। एपिलॉग एक डायलॉग जो कि या एक नॉवल के एंड में कंक्लूजन या स्क्रीन या ड्रामा के बाद जो लास्ट में एक पर्सन जो कंक्लूजन बताता है, मोरल ऑफ द स्टोरी बताता है, उसे एपिलॉग कहा जाता है। एपिटैफ
वो जो RIP ऐसे लिखा रहता है, नेम में और ईयर लिखा रहता है, किसी के वो डेड बॉडी जहाँ पे जाती है उधर ग्रेव के ऊपर, उसे कहते हैं फास्टेड वे। जो कि क्लीनिंगनेस पसंद नहीं करता पर्सन, उसे कहते हैं इनएविटेबल, मतलब जैसे टाला ना जा सके। ओलिगरेची का तो अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो कि आशावादी रहता है, हमेशा अच्छा सोचता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा और अच्छा करेंगे, ऐसा है। पेनेशिया, पेनेशिया का मतलब होता है सभी बीमारियों की दवाई। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट होता है सबसे पहले, एल्ट्रुइस्ट होता है सेल्फ अनसेल्फिश पर्सन, जो कि दूसरे के बारे में ख्याल रखता हो। ठीक है। ओलिगरेची अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि कुछ ही लोग चलाते हैं। ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, जो कि पावर जिनके पास हेरिडिटी हो, पापा से चली आ रही है, उनके पिता या वो वंशज हैं उस चीज़ के। एथीस्ट, जो कि भगवान पे विश्वास नहीं करता है। कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। कॉनोसियर मतलब जो कि एक क्रिटिकल कमेंट्स दे सकता है आर्ट के लिए, इन द फील्ड ऑफ आर्ट और टेस्ट। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट होता है तो पर्सन हु बिलीव्स, हाँ, तो जो है ऐसा पर्सन जो कि सोचता है कि पहले से ही तकदीर में लिखा हुआ है और डिसीजन बनाने से कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, उसे हम फैटलिस्ट कहा जाता है। इनविंसिबल, जिससे जीता ना जा सके। ठीक है। और मर्सनरी होता है, एस्थेटिक होता है जो कि साधु होता है। मर्सनरी मतलब प्रोफेशनल सोल्जर जो कि दूसरी कंट्री के लिए हायर किया जाता है। एस्थेटिक मतलब साधु इंसान, साधु या मॉन्क कह सकते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, जिनने अपनी जीवन दैनिक दिनचर्या छोड़ दी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और साथ में कमेंट भी करना ना भूलिए, आपके जो थॉट्स हों। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।